तो भगवान साक्षात के रूप में जो है उस राजा को दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद कहने लगे, भगवान बड़ी आपकी कृपा है, पता नहीं है कि मेरे कौन से ऐसे संस्कार थे, कौन सा ऐसा अधिकार था, तो आपने साक्षात मुझे दर्शन दिए। तो आप जो है, भगवान ने कहा वरदान के रूप में मांग क्या चाहता है? तो राजा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से आपने मुझे सब कुछ दिया, केवल मेरी एक जो है कि शर्त है, ये एक वरदान मुझे देना। वो क्या? कि जो मेरी प्रजा है, जितने भी गांव के लोग हैं, अड़ोस पड़ोस वाले लोग हैं, तो मैं वरदान से चाहता हूं कि आप उनको दर्शन दें। राजा धार्मिक प्रजा पालक होने के कारण उसने जो कहा, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया उसी प्रकार से मेरी प्रजा को भी भगवान दर्शन देना। राजा बड़ा खुश हो गया। चलो भगवान ने हाँ भी कर दिया। कहने लगे, देख कल समय बता दिया 10 बजे आप लोग सभी मिलकर जो है कि आए, उस पहाड़ी के पीछे मैं रहूंगा, आपको वहां पे दर्शन दूंगा। गांव के बाहर 2-4 किलोमीटर एक पहाड़ी थी। भगवान ने उसी पहाड़ी पर कहा, आप सभी को लेकर आए, मैं सभी प्रजा को दर्शन दूंगा। राजा ने गांव में सभी बता दिया है। डिंडोरा पिटवा कर कहा, भाई कल हमने 9 बजे घर से निकलना है, 1 घंटा हमें वहां जाने में लगना है और सभी ने भगवान का दर्शन करना है। सभी ने कहा, लोग कहते मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, भगवान के दर्शन भी तब होते हैं कि जब हम जाने लगते हैं तब। लेकिन अब साक्षात परमात्मा का अगर दर्शन होगा तो क्यों नहीं जो है कि हम भगवान के दर्शन करें। सभी समय सुबह उठे, स्नान संध्या करके अच्छे वस्त्र पहनकर, बुजुर्ग क्या जवान क्या सभी लड़के मिलकर जब आए और आकर कहने लगे, चलो भाई भगवान का दर्शन करना है। बैठ जा, खड़ा क्यों है, बैठ जा। तब जाकर राजा भी बड़ा खुश हो गया, मेरी प्रजा इतनी जो है कि हजारों लोग जो है कि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गांव के 2 किलोमीटर आगे निकल आए तो भगवान की जो माया है, देखिए बात, ये संसार है, इस संसार में हर चीज लुभावनी भगवान ने बनाई है, ताकि इसी लुभावनी संसार के अंदर ही जो है कि आप 100 वर्ष गुजार कर खाली हाथ धर के चले जाएंगे, 84 का चक्कर पड़ा रहेगा। इसलिए राजा बड़ा खुश हो गया, सारी प्रजा जो है कि मेरे पीछे आ रही है, बड़ा खुश हो गया। चलते चलते 2 किलोमीटर आगे जाकर एक चांदी का ढेर जो है कि भगवान ने लगा दिया। सब जनता उस पर टूट पड़ी, कहने लगे, अरे भाई कभी हमने चांदी देखी नहीं, देखकर जो है क्यों ना जो है कि ये चांदी ही जो है कि ले ले। सब लोग उसी पर टूट पड़े। 40% लोग जो है उस चांदी के सिक्के लेने के लिए वहां पे रुक गए। कहने लगे, ये लेकर जो है कि हम घर जाते, फिर भगवान के पास दर्शन के लिए आते हैं। 60% लोग आगे चले गए, आगे सोने का ढेर। अब उन्होंने कहा, भाई वहां चांदी मिली, अब सोना है, हमने सोना कभी देखा भी नहीं है। तो लोग जो है कि उसी पर सोने के लिए लेने के लिए टूट पड़े। कई बातें हैं, हर आदमी धनवान नहीं होता, कई कर्जदार भी होता है, किसी का उधार, किसी ने मकान बनाया, किसी हॉस्पिटल में जाना, कोई बीमारी है, तो कहने लगे सोना ही जो है कि लेते भगवान तो कभी भी मिल सकता है। हम कहेंगे भाई राजा को कहा, महाराज जो है कि भगवान को कहना कल आप दर्शन देना। अब रह गए 30% लोग। बाद में आगे जाकर हीरे और माणिक और मोती का जो ढेर लगा, राजा के साथ पत्नी भी थी,
उन्होंने कहा ये डायमंड, आप डायमंड को देखकर जो है कि रानी भी वहां रुक गई। रहे बचे खुचे लोग जो है कि कहने लगे भगवान को क्या मिलना है, जान बाद में मिलेंगे कभी ना कभी। हीरे जवाहर और डायमंड लूटने के लिए चले गए। राजा कहने लगा थोड़ी दूर पर भगवान रह गए। अरे भाई आती बार जो है कि तुम सब ले लेना। उन्होंने कहा क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, अब जो मिला है इसी को सवार लो, भगवान मिल जाएगा कभी भी। अकेला राजा भगवान के पास जाकर जो है कि दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान ने पूछा राजन आप अकेले आए, इतनी जनता लेकर आप आ रहे थे, कह रहे तो वो जनता कहाँ गई? उन्होंने कहा भगवान आपकी जो माया है, इस माया ने, इस मोह ने ये सारे जगत को जो है कि व्याप के रखा है, और इस मोह के अंदर ही, माया के अंदर जो है कि हम दल दल में फंसकर जो है भगवान को भूल गए। इसलिए इसमें सभी मन को हटाना है और उस परमात्मा के भजन में, सत्संग में आज सभी ने कितने घंटा, 1 घंटा तो नाचते रहे। हा? ये खुशियां ये संसार के लिए दिखाई, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है भगवान